मित्रों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी मित्रों का ओम करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। मित्रों, हमने टीजीटी, पीजीटी, एलटी परीक्षाओं के लिए जो क्लासेस प्रारंभ की थी, हम उसमें पढ़ चुके थे अवकलन, डिफरेंशिएशन। इसके बाद हमने पढ़े थे ससंजक और असंजक बल, संयोजन और वियोजन बल। और अब हम पढ़ रहे हैं गति विज्ञान, और गति विज्ञान में हमने प्रक्षेप स्टार्ट किए हैं। और आज रहेगा आपका आज रहेगा आपके क्लास नंबर 6। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पढ़ चुके थे। आज आपका रहेगा पार्ट नंबर 6। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। प्रक्षेप की जो क्लासेस स्टार्ट किए थे उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, और उसी में आपका रहेगा पार्ट 3। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखते कहते हैं यहाँ से एक बिंदु ओ मानते हैं, यहाँ से कोई पिंड फेंकते हैं। माना बिंदु ओ से एक कण प्रक्षेपित किया जाता है। कहाँ प्रक्षेपित किया जाता है? एक कण प्रक्षेपित किया जाता है, और टी समय बाद वो कहाँ पहुंचता है? पी पे। टी समय बाद कण कहाँ पहुंच जाता है? बिंदु पी पे। ठीक है। और जब यहां से यहां तक का पहुंचेगा तो गुस्ते त्वरण में मंदन होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब त्वरण में मंदन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जो त्वरण होगा, त्वरण क्या होगा? त्वरण जी में क्या होगा? त्वरण जो रहेगा, त्वरण जो जी रहेगा उसमें क्या हो जाएगा? मंदन। ठीक। जब यहां से यहां तक का पहुंचेगा तो उसके त्वरण जी में क्या हो जाएगा? मंदन। तो टी समय बाद कण कहां पहुंच जाता है? पी पे। ठीक है। और जो कोण बनना है वो क्या बनना है? अल्फा। अब जब बिंदु पी पे कोण क्या बन जाएगा? थीटा। यहां से जो ओ से एक ही दिशा में जाएगा, क्षेत्रीय घटक जो प्रारंभ में क्षेत्रीय घटक रहेगा वो क्या रहेगा? यू कॉस अल्फा और यू साइन अल्फा। यू कॉस अल्फा, यू साइन अल्फा। और बिंदु पी पर क्षेत्रीय घटक क्या बन जाएगा? बी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल क्या होगा? थीटा होगा, और बी साइन थीटा। तो यहां से क्षेत्रीय घटक क्या हो जाएगा? यू कॉस अल्फा, और यहां से ऊर्ध्वाधर यू साइन अल्फा। लेकिन अगर बिंदु पी पे टी समय बाद पहुंचता है तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय घटक बी कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर यू साइन थीटा। ठीक है। यहां से ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा मित्रों? कि बी कॉस थीटा जो निकलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बी कॉस थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा आपका यू कॉस थीटा, यू कॉस अल्फा, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं समीकरण 1, इक्वेशन 1। ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1। दूसरा क्या हो रहा है? यहां से यहां तक का पहुंचने में क्या हो रहा है? टी समय ले रहा है, प्लस जी का मंदन हो रहा है, तो ये वाला माइनस कर देंगे। तो यहां से क्या निकलेगा? बी साइन थीटा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? यू साइन अल्फा माइनस क्या क्या करेंगे? जो ये मंदन, देखो त्वरण मंदन हो रहा है और समय टी लग रहा है, मंदन कर रहा है तो माइनस में हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? जीटी। यहां से क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड। क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड। हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है? बिंड का वेग और दिशा, मतलब बी निकालना है और थीटा निकालना है। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ लेंगे। क्या कर देंगे? समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने। मित्रों, जब हम समीकरण 1 और वर्ग को वर्ग करके जोड़ेंगे तो पहले का वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला जोड़ेंगे तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर वाला इस साइड में जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी, इसका पूरा स्क्वायर। ठीक। यहां से मित्रों बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या टूटेगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये टूटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 जी टी यू साइन अल्फा।
इसका मान मित्रों 1 होता है, तो यहाँ से क्या जाएगा बी स्क्वायर बराबर, इन दोनों में यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यू स्क्वायर प्लस में क्या बचेगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन अल्फा। ठीक मित्रों, यहां से अगर b निकाल लेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, b निकालेंगे तो क्या जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन अल्फा। तो ये इसका बेग निकला है। बेग क्या निकलेगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन अल्फा। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसे, फिर रफ करते हैं। यहां से बेग का मान क्या निकल गया, बी का मान क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन अल्फा। हो गए, रफ करते हैं। ये तो निकल गया बेग का मान। अब हमें क्या चाहिए, दिशा। क्या चाहिए, दिशा। तो दिशा कैसे निकालते हैं, तो दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण दो में 1 से भाग कर देंगे। समीकरण 2 जैसे कि इक्वेशन 2 भागे इक्वेशन 1, समीकरण 2 में 1 से भाग कर देंगे, तो यहां से क्या जाएगा b साइन थीटा बटे b कॉस थीटा इजकल टू u साइन अल्फा माइनस जी टी बटे u कॉस अल्फा। यहां से b से b कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या जाएगा u साइन अल्फा माइनस जी टी अपान u कॉस अल्फा। तो मित्रों यहां से थीटा का मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा टेन इनवर्स, और यहां से क्या जाएगा u साइन अल्फा माइनस जी टी अपान u कॉस अल्फा। ये आ गया। तो मित्रों आप लोग इतना नोट करिए, फिर आगे पढ़ते हैं महत्तम ऊंचाई। कुछ फार्मूले उसको पढ़ते हैं डायरेक्ट। महत्तम ऊंचाई क्या होती है, उड्डयन काल क्या होता है, परास क्या होती है, महत्तम परास क्या होती है। तब तक के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गए, रफ करते हैं विषय। अब एक करके कुछ पॉइंट हैं उसे हम डायरेक्ट याद करते हैं, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में हमें सवाल लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्या पढ़ते हैं, एक पॉइंट पहला क्या पढ़ते हैं, महत्तम ऊंचाई। पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं आज का, महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई। तो मित्रों महत्तम ऊंचाई क्या होती है, महत्तम ऊंचाई h, ये क्या बराबर होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g। तो महत्तम ऊंचाई क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g। तो मित्रों एक फार्मूला ये पढ़ लेंगे कि महत्तम ऊंचाई क्या होती है। पिंड का अगर महत्तम ऊंचाई निकाल डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g। अब आते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल निकालना तो कैसे निकालते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं उड्डयन काल टी।
उड्डयन काल टी। ठीक है, तो उड्डयन काल टी, उड्डयन काल टी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा बटे जी, 2u साइन अल्फा बटे जी। तो उड्डयन काल क्या हो जाएगा, उड्डयन काल टी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2u साइन अल्फा बटे जी। तो मित्रों नोट करिए आप इसे, महत्तम ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2g। क्या हो जाएगा, महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगा मित्रों, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2g। याद कर लेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2g। उड्डयन काल t बराबर क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फा बटे g, 2u साइन अल्फा बटे g। ठीक है, फिर से बता दें, बार बार चीजों को हम पढ़ेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। तो महत्तम ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2g। और उड्डयन काल t बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2u साइन अल्फा बटे g, 2u साइन अल्फा बटे g। आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों नेक्स्ट पढ़ते हैं परास। परास क्या होती है, रेंज क्या बोलते हैं, रेंज। तो परास को डिनोट करते हैं किससे, आर से, आर से। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे जी। तो आर बराबर क्या होगा, प्लस बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे जी। ये क्या हो जाएगा प्रास, ये क्या हो जाएगा प्रास। महत्तम प्रास में क्या हो जाएगा, महत्तम प्रास में ये वाला कोण पूरा 90 अंश हो जाएगा, मतलब अल्फा का मान 50 अंश हो जाएगा। 50 में 90 कर लेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बटे जी, यू स्क्वायर बटे जी। तो महत्तम प्रास क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटे जी। तो यहां से निकालते हैं महत्तम प्रास। महत्तम प्रास, तो मित्रों महत्तम प्रास जो रहेगा वो क्या रहेगा, यू स्क्वायर बटे जी। महत्तम प्रास इसे बोलते हैं आर मैक्सिमम, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो मित्रों महत्तम प्रास क्या हो जाएगा, महत्तम प्रास हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो समझ में आया, प्रास क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। महत्तम प्रास क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटे जी। फिर सारी चीजों को फिर से पढ़ते एक बार। महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। उड्डयन काल कैपिटल टी, उड्डयन काल कैपिटल टी क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2u साइन अल्फा अपॉन जी, 2u साइन अल्फा अपॉन जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रास क्या हो जाएंगे, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे जी। महत्तम प्रास मतलब थीटा का मान 50 रख देंगे तो 90 हो जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो मित्रों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, सत श्री अकाल।